हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको सब्सट्रैक्ट करना है। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको सब्सट्रैक्शन करना हो या कहीं पर भी आपको सब्सट्रैक्शन में हमेशा उल्टा दिया होता है। ठीक है, मतलब जिस नंबर से आपको सब्सट्रैक्ट करना हो हमेशा पीछे में होता है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना फ्रॉम, मतलब इस नंबर को इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है। मतलब फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, मतलब इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस नंबर को आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस नंबर को हम लोग पहले लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे पे आप पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो इसका मतलब है कि 4a इसका नीचे पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर ab है और यहाँ पे भी ab है, तो ab का नीचे पे आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस 7ab, फिर यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, प्लस 3b, और ये कांस्टेंट नंबर है तो ये कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट का पीछे में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप बॉर्डर दे देंगे। इस माइनस में मतलब सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नीचे में सारी चीज़ें लिखने के बाद नीचे में आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस है उनको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे अगर कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करेंगे। 12 से अगर 4 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 8 मिलेंगे। ठीक है, 8 मिलेंगे, लेकिन 12 का जो साइन है वो हम बड़ा है तो इसलिए प्लस का 8a होगा। और अभी आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो साइन है ना, अभी यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन ये वाला साइन हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम ले रहे हैं ये वाला साइन, प्लस एंड माइनस। यहाँ पे आप देंगे 12 प्लस है, 12 प्लस माइनस 4। ठीक है, 12 से 4 माइनस करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और क्योंकि 12 के साथ साइन बड़ा है तो इसलिए प्लस का 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लिखा है। फिर अभी ये साइन आपको नहीं लेना, ये वाला जो साइन है ये वाला साइन आपको नहीं लेना है। अभी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 9 से 7 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, और ए बी जो वेरिएबल से एसिडिस आ जाएंगे। लेकिन साइन किसका बड़ा है, 7 का या 9 का? 9 का बड़ा है तो इसलिए माइनस साइन आपको देना पड़ेगा। फिर प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, और 5 से 3 कटेंगे तो आपको 2 मिलेंगे, और यहाँ पे b होगा। और क्योंकि साइन यहाँ पे 5 के साथ बड़ा है तो इसलिए 5 प्लस 2b होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन आपका साइन रहेगा माइनस, और 12 से 3 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है। सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे के रखा है, तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम वाला लिखना है, तो ये फ्रॉम वाला है तो सबसे पहले इसको ही लिखेंगे कि 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, तो इस नंबर से इसको माइनस करना है, तो इसको अभी ध्यान देंगे। पी स्क्वायर क्यू, तो इस लाइन पे देखो पी स्क्वायर क्यू कहाँ है, ये है पी स्क्वायर क्यू। इसका मतलब है 4p स्क्वायर क्यू यहाँ पे होगा, 4p स्क्वायर। ठीक है, 4pq स्क्वायर यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे p स्क्वायर क्यू था। ठीक है, ये था p स्क्वायर क्यू, तो यहाँ पे होगा 4p स्क्वायर क्यू होगा, और यहाँ पे 5p क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, ये 5 है तो ये 5p क्यू स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ पे 5p² के साथ प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, और यहाँ पे भी प्लस था तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। तो pq कहाँ पे है, p और q यहाँ पे है, तो -3pq यहाँ पे होगा। 8p, तो यहाँ पे p है तो यहाँ पे 8p होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे है 7q, तो यहाँ पे q है तो यहाँ पे होगा +7q, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट है -10, इसका मतलब है कि यहाँ पे -10 होगा, ठीक है। फिर आप लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप साइन को चेंज करेंगे। अभी ये माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, ठीक है। तो अभी हम करेंगे, तो यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस और प्लस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 28। प्लस सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, लेकिन आपका साइन होगा प्लस, क्योंकि 8 के साथ साइन बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 8 से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5, और यहाँ पे p माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन आपका माइनस होगा क्योंकि 11 का साइन ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे हो गया 8 और 1 तो हो गया 18, ठीक है। फिर प्लस 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 होगा और साइन आपका प्लस ही रहेगा, ठीक है। 5 + 3 हो गया 8, और p और q माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन होगा -5 6 7, और यहाँ पे pq², ठीक है। प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, लेकिन साइन रहेगा आपका प्लस, ठीक है। और 5 से 4 गया तो 1 बचा, तो 1 तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप p²q भी आप लिख सकता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये लिखने के बाद, ये अरेंज करने के बाद आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 28 + 5p - 18q + 8pq - 7pq² + p²q। तो इस तरीके से आपको करना है सब्सट्रैक्शन जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फ्लोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, और उस रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पे लेंथ है 20x² और यहाँ पे ब्रेथ है आपका 5y²। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ का आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिख सकता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ हमको देके रखा है 20x², ठीक है, और ब्रेथ हमको देके रखा है 5y², ठीक है। तो 5 0 ज़ा 0 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया है, और x² और y² जो है अपना जो वेरिएबल्स है उसको आपको सेम एज इट इज़ आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दे दिया गया है और इन नंबर्स का आपको परफेक्ट क्यूब निकालना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, और हमें डिवाइड करके निकालना है कि इनका परफेक्ट क्यूब क्या है। तो इनका परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करता है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, 704 इस तरीके से आप लाइन देंगे और उसके बाद आप इनको डिवाइड करेंगे। तो आप इजीली देख सकते हैं कि लास्ट में 4 है, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है। जो 0 2 4 6 8 रहता है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इसको मतलब है कि 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, 1 नीचे में आ जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 352 हो गया है। फिर 2 1 7 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम कर सकता है, फिर से इवन नंबर है, 2 2 8 जा हो गया, 16 1 बच गया, तो 2 8 जा 16 88, ठीक है। फिर हम कर सकता है 2 44 जा 88, 2 22 जा 44 हो गया, ठीक है। फिर से हम कर सकता है कि 2 11 जा, और 11 एक प्राइम नंबर है तो इसलिए 11 1 जा 11 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर्स हो गया। तो आप
इस फैक्टर्स का आप पेयर निकालिए तो 3 2 मिला करके एक पेयर बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं 704 का 3 2 मिला करके हम कह सकते हैं कि ये 2 क्यूब है, इनका भी एक क्यूब बन रहा है, ठीक है, इंटू 2 का क्यूब बन रहा है, लेकिन ये जो 11 है ये एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब है कि इस 11 की वजह से ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। तो इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जो आंसर है उसको हम लिख सकता है कि देयरफॉर 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय किससे 11 to obtain a perfect cube, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अभी हम करेंगे 135, इसको भी सेम तरीके से आपको करना है 135। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 + 3 8 हो जाता है और 8 + 1 9, तो ये 3 का टेबल पे आता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर से मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 का टेबल से ये आ जाएगा, तो 345, फिर हो गया 3 15 × 45, फिर हो गया 3 5 × 15 हो गया है, और ये 5 1 × 5। तो 3 3 3 3 3 मिल करके एक पेयर बन जाते हैं। तो 135 का 3 का क्यूब हम कह सकते हैं, और इंटू 5, ये 5 एक्स्ट्रा आ गया। तो ये 5 की वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो लास्ट एक और नंबर है इसी का, तो वो है 128, ठीक है। तो इसका भी हम परफेक्ट क्यूब निकाल लेते हैं 128। तो 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 16 = 32, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, और 2 1 = 2। तो यहाँ पे ये 3 जो 2 है इसको एक पेयर बन गया है। तो 128 = 2 क्यूब हो गया है। फिर इस 2 से लेकर के इस 2 तक एक और 2 बन गया है। तो 2 का यहाँ पे क्यूब हो गया, 2 क्यूब हो गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 बच गया। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू obtain ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब की मतलब क्या है, अगर 2 का क्यूब निकालेंगे तो आपको 8 मिलेगा, फिर 2 का क्यूब निकालेंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो 8 8 जो क्या हो गया 64, और 64 किसका क्यूब बन जाता है, ये 4 का क्यूब बन जाता है, क्योंकि 4 को आप अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 64 ही मिलेगा। ट्राई कर लो, 4 × 4 क्या हो जाता है 4 × 4। तो यहाँ पे 4 4 जो हो गया आपका 16 हो गया, और 16 से फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 = 24, 2 बच गया, 4 1 = 4, 5 6, तो हो गया 64, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 का क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।